है 5,000 वोट है, ये कॉलोनी फैसला करेगी। लेके 24 तक काम है, उसके मुकाबले में 10-15% काम हो। अब ये धर्मपाल पंचवर्षीय योजना थी, उसमें आप वाली सरकार थी, उन्होंने काम कराया था, खूब कराया जैसा। लेकिन अब इस 5 साल में तो यहाँ जीरो है, काम हुआ ही नहीं है। कॉलोनी में जाओ और आप देख के आओ, इसी रोड पे चले जाओ, इसके इस साइड में देख लेना कि इतना काम हुआ है इनके। विकास में योगदान है, उस हिसाब से यहाँ की जनता उतना वोटों का हिस्सा उसको दे। विकास पे ही मोहर लगेगी और जिसने काम किया उस पे ही मोहर लगेगी। नमस्कार, मुंडका विधानसभा क्षेत्र में हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और ये टीकरी बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर बाबा रविदास कॉलोनी ये है जहाँ हम आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कई सारी ऐसी समस्याएं जिनको मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, गंदगी से लेकर सीवर से लेकर तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को परेशान कर रही है। सबसे पहले ये एक तस्वीर, ये देखिए आप किस तरह से यहाँ, अगर आप इस रोड पर चलेंगे तो इसी तरह की यहाँ पर आपको गंदगी नज़र आएगी। लेकिन चुनावी माहौल क्या चल रहा है यहाँ पर, बस आप बताओगे? सब बताइए। ऐसा है, ये हरिदास कॉलोनी है, यहाँ सारे कैंडिडेट हैं, उनका स्वागत है। पब्लिक का फैसला है, लोगों की अलग अलग राय है, लोग अपनी राय ईवीएम पे जाहिर करेंगे और सद्भावना से, प्यार से पूरी कॉलोनी रह रही है। और सब जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे लिए आदरणीय है। किसी एक को तो चुनना होगा आपको। देखो, वो तो कॉलोनी बहुत बड़ी है, 5,000 वोट है, ये कॉलोनी फैसला करेगी। काम हुआ इस तरह यहाँ? हाँ, काम हुआ है इस कॉलोनी में। और केजरीवाल के समय में माननीय सुखबीर दलाल जी जो पहले थे यहाँ से, अपने एमएलए साहब, उन्होंने यहाँ ज़बरदस्त काम किया है पिछले प्लान में। इस प्लान में काम हुआ है, थोड़ा काम हुआ है। 2015 की बात करें जी, उस टाइम में इस कॉलोनी में रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। और ये लगा लो आप 19 से लेकर 24 तक काम हुए, उसके मुकाबले में 10-15% काम हुआ। अब ये धर्मपाल लाकड़ा जी छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं, फिर हाँ, इनको भी लोग लाइक करते हैं। इनका क्या चल रहा है, मतलब माहौल? कुछ नहीं पता जी इस चीज़ का। सबका स्वागत, सबकी मिली जुली वोट है। जो ऐसा है, कॉलोनी के आदमी जिसका जितना हिस्सा है वो हिस्सा सबको देंगे। ये धर्मपाल लाकड़ा कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है आपके? ठीक है, ठीक है। कांग्रेस में आ गए, अच्छा फैसला था ये। देखो, ये तो उनका निजी फैसला है, हमें तो विकास का फैसला चाहिए। आप क्या कहेंगे? बस जी, मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने तो ये कहना है, आप लोग देख रहे हैं विकास कार्य क्या हुए हैं। विकास कार्य तो आप अब इसमें घूमोगे कॉलोनी में पता लग जाएगा कितना काम हुआ है। ये जो भाई ने बताया कि भाई इससे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें आप वाली सरकार थी, उन्होंने काम कराया था, खूब कराया जैसा। लेकिन अब इस 5 साल में तो यहाँ जीरो है, काम हुआ ही नहीं है कोई। ये जो पिछली 5 साल गई हैं इसमें जीरो है, यहाँ नहीं कुछ भी हुआ है। यहाँ इतना काम हुआ है कि इन्होंने नालियों की सफाई कराने के लिए, आप आगे जाके देखोगे, रोड तोड़ के डाल रखा है। नाली साफ कर रहे हैं, उसकी जो ईंटें हैं वो भी निकलवा के डलवा दी। तो कोरोना की वजह से काम रुक गया था? ना 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 ना, कोरोना तो पहले की बात है। कोरोना तो आप ये मानो कि कोरोना तो 21 से तो पहले जा ही लिया है। अब 21 से और आज 25 हो रही है, 4 साल तो कोरोना के बाद के हैं। कोरोना की कोई रुकावट नहीं है इस काम में। ये तो काम ऊपर से ही जो है, हमारी दिल्ली सरकार भाग्यवान है जिसने रेवड़ी तो बांट दी लेकिन काम नहीं कराए जनता को। हाँ, वैसे दे दिया है। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में जो काम नहीं हुआ शीला दीक्षित के राज में, वो हमने कर दिया 10 साल में। अब ये जिसको क्या होगा, देखो मेरे को तो कुछ आया नहीं है, कोई मेरे हिस्से में तो कुछ आया हो जो भाई मैं कह दूँ कि हाँ कुछ काम कराया। धर्मपाल लाकड़ा जी इस बार विधायक थे, पिछली बार वो अब कांग्रेस में आ गए हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर, तो कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है, उनका अपना व्यक्तित्व है, जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसे ही लोगों की अपने स्वागत है। हर एक आदमी फैसला अपना लेता है। आज बाप बेटे को नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ देगा, बाप कहाँ देगा। काम के मामले में 19 हैं या 20 हैं वो? काम के मामले में तो अब आप खुद घूम के देखो, कॉलोनी में जाओ और आप देख के आओ, इसी रोड पे चले जाओ, इसके इस साइड में देख लेना कि इतना काम हुआ है इनके टाइम में। जिसका इस कॉलोनी के विकास में योगदान है, उस हिसाब से यहाँ की जनता
उतना वोटों का हिस्सा उसको देगी। जी, विकास पे मोहर लगेगी आपके? विकास पे ही मोहर लगेगी और जिसने काम किया उस पे ही मोहर लगेगी। फ्री वाले पे भी तो लोग लगा रहे हैं। हाँ, उस पे भी लगेगी। हैं? जिसका जितना हिस्सा है भाई, एक रोटी आप आ गया दिया आप खा लो, आधी हम खा लेंगे। अगर हिस्से वाली मानसिक बात है, हिसाब अगर किताब हिस्से है। वाली बात है तो आम आदमी पार्टी 2100 रुपए दे रही है, कांग्रेस और बीजेपी कह रही 2500 नहीं, देंगे, ये तो मैटर हिस्सेदारी नहीं, ऐसा है। सुनो बात, सुनो मेरी बात नहीं। बाबा हरिदास नगर में सबसे मेन मुद्दा है पीने के पानी का, गलियों का, नालियों का, सीवरेज का। अच्छा, जी, तो ये दूर नहीं हुआ 10 साल? नहीं हमें हुआ है लेकिन अभी सीवरेज नहीं हुए। हाँ, गलियाँ ये है कि पिछली योजना में, फर्स्ट योजना हम पार्टी की में, यहाँ सुखबीर दलाल के नेतृत्व में काम हुए हैं, ठीक है। इस योजना में काम हुआ है लेकिन बहुत कम, और बीजेपी का तो अभी यहाँ से कोई बड़ा ही नहीं। हाँ, कुछ तो हुआ होगा। क्या क्या करा था, क्या करवाया? नहीं 10 साल में एक कुछ भी गली नहीं भी नहीं हुआ 10 साल में आपके? कौन सी गली करवा दी? बात इसको बोल ले। मैं क्या बोलूँ यार, तो कुछ काम करा। ये बताओ यहाँ क्या विकास के काम जो हुए हैं पिछले 10 सालों में, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि विकास का काम तो जी एक भी नहीं हुआ। क्या चल रहा है इधर माहौल और समस्याएं बताइए। माहौल तो जी यहाँ बीजेपी का है, गजेंद्र दलाल, पूरा माहौल गजेंद्र दलाल। लेकिन पिछली बार तो आम आदमी पार्टी जीती। नहीं, पिछली बार तो आम आदमी पार्टी जो है ना, सुखबीर दलाल था जो पहले, उसने हमारी ये गली वगैरह बनाई, सभी ये गलियाँ जो है सुखबीर दलाल की बनाई हुई है, जो आम आदमी पार्टी से थी। और सुखबीर दलाल को टिकट नहीं मिला था, धर्मपाल लागड़ा को टिकट मिल गया। धर्मपाल लागड़ा आज पहली बार हमारी कॉलोनी में आया। यहाँ देख तो आम पार्टी होते हुए यहाँ सफाई का काम बिल्कुल जीरो है, सफाई का काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और इस गली के बारे में, गलियों कम से कम भी कोई 18-20 गलियाँ नीची पड़ रही हैं, उनके लिए हमने विधायक जी को कई बार बोला, लेकिन विधायक जी बोले आप आके फाइल लगा रखी है जी, आगे से बजट नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं काम कर पाए हो, इसलिए उन पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो आज हम उनके साथ में हैं। ये कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों की राय है कि काम होगा तो काम पर वोट लगे, वोट पड़ेगी, यानी कि विकास के मुद्दे पर ही यहाँ की जनता इस बार वोट करेगी। अब देखना होगा जनता का फैसला क्या होता है, वो किसको चुनती है। नमस्कार।